हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज सॉल्यूशन वाले लेसन का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की कुछ इकाइयाँ जो इस लेसन की बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी इसको पढ़ा हुआ है। तो हम एक तरह से ये रिविज़न है, इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सिंबल्स कौन कौन से हमें इस लेसन में यूज लेने होंगे। ए, यहाँ पर सॉल्वेंट को हम दर्शाएंगे, सॉल्वेंट यानी विलायक को हम दर्शाएंगे ए के रूप में, और विलेय को सॉल्यूट को हम दर्शाएंगे बी के रूप में। द्रव्यमान को W से दर्शाएंगे और आणविक द्रव्यमान मोलर मास को हम M से, कैपिटल M से दर्शाएंगे। यहाँ पर स्मॉल n जो है वो मोल है। मोल कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इस लेसन में केवल इतना सा काम आने वाला है कि n इज इक्वल्स टू होता है W/m। W यानी कि मास एंड m यानी कि मोलर मास। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू मोल जो होता है, मोल इज इक्वल्स टू होता है W/m। ये हमको याद रखना है, ये हमारे इस लेसन में, पूरे लेसन में इसका यूज़ आने वाला है। आगे की जो मोल कॉन्सेप्ट है उसके बेसिक केमिस्ट्री में आपको मैं समझाऊंगी कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। नेक्स्ट है एक्स है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को दर्शाता है, मोल प्रभाज्य को दर्शाता है। वी यहाँ पर वॉल्यूम को दर्शाता है यानी कि आयतन को दर्शाता है। डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान है किसका, विलायक का, सॉल्वेंट का, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट को ये दर्शाता है डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी यहाँ पर दर्शाता है मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलेय का द्रव्यमान। एम ए यहाँ पर दर्शाता है सॉल्वेंट का मोलर मास ऑफ अ सॉल्वेंट। विलेय का अणुभार दर्शाता है एम बी यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एन ए यहाँ पर दर्शाता है विलायक के मोलों की संख्या, एन बी दर्शाता है विलेय के मोलों की संख्या। वी ए दर्शाता है विलायक का आयतन, वी बी यहाँ पर दर्शाता है विलेय का आयतन। इसी तरह से मोल प्रभाज्य भी विलायक और विलेय का हो सकता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सांद्रता से मीन्स क्या होता है, सांद्रता मतलब क्या होता है। अब सांद्रता से तात्पर्य ये होता है कि विलेय जो होता है, विलेय से हमारा तात्पर्य है कि जिसकी मात्रा किसी विलयन में कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम विलायक कहते हैं। तो विलेय की उस मात्रा को सांद्रता कहते हैं जो विलयन या विलायक किसी निश्चित मात्रा में घुला हुआ होता है। जैसे एक गिलास पानी में 1 चम्मच शुगर घुली हुई है, हम सपोज़ करते हैं कि वो 10 ग्राम शुगर हमने 100 ml पानी में घोली है, तो इसका मतलब उसकी सांद्रता जो है वो 10% हो गई है। तो ये जो 10% है इसको हम किस तरह से, किन किन इकाइयों से डिफ़ाइन करेंगे, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। सॉल्यूशन सांद्रता के हिसाब से 3 तरह से हो सकता है, तनु यानी कि डाइल्यूट हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र हो सकता है, या फिर अति सांद्र भी हो सकता है। तनु का मतलब होता है कि विलेय की मात्रा, डाइल्यूट का मतलब है कि विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम घुली हुई है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और यदि सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा ज़्यादा घुली हुई है यानी कि उसमें और मात्रा उसकी नहीं घुल सकती है, तो हम उसको बोलेंगे सांद्र सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अति सांद्र सॉल्यूशन यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा उसमें विलेय की घुली हुई है विलयन में, तो हम उसे अति सांद्र सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर सांद्रता की कुछ इकाइयाँ हैं। सबसे पहली इकाई जो है वो होती है द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ग्राम भार भागों में उपस्थित हो, उसे विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों ही जो है वो ग्राम में है, यानी कि जो विलेय पदार्थ है वो भी सॉलिड है और विलायक जो है वो भी सॉलिड है, यानी कि उन दोनों को जो घोला गया है वो दोनों ही विलयन बनाते हैं, लेकिन ये दोनों ही जो है ग्राम में है, सॉलिड स्टेट में। तो इसलिए हम उनकी द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का यहाँ पर सूत्र हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन
की ग्राम में मात्रा, विलयन से यहाँ मतलब है विलायक और विलय दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलायक प्लस विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 100, तो हमें इसका परसेंटेज मिल जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि 10% W अपॉन W द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब है कि 10 ग्राम विलय जो है वो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। यहाँ पर विलायक की मात्रा कितनी होगी, 100 ग्राम विलयन, टोटल विलयन का जो है मात्रा है वो 100 ग्राम है, तो 10 ग्राम उसमें विलय घुला हुआ है, यानी कि 100 में से 10 चले जाएंगे तो 90 ग्राम जो है वो विलायक की मात्रा है। उससे आगे फिर हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज किसे कहते हैं, V अपॉन V। विलय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 ml आयतन भागों में घुली हुई हो तो विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता का मतलब वो होता है कि अगर विलय भी लिक्विड हो और विलायक भी लिक्विड हो और विलयन जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो तो उसे हम आयतन प्रतिशतता से निकालेंगे। यहाँ पर इसकी आयतन प्रतिशतता का सूत्र हो जाएगा विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से हम यदि समझते हैं तो 10% V अपॉन V का मतलब है कि 10 ml विलय जो है वो 100 ml विलयन में उपस्थित है और विलायक की मात्रा उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर निकाली थी 100 माइनस 10 यानी कि 90 ml हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी W अपॉन V। यदि विलय जो है वो तो हो सॉलिड स्टेट में और विलायक जो है वो हो लिक्विड स्टेट में, तो हम ये प्रतिशतता निकालते हैं। विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हुई होती है तो उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन इन ml में इंटू 100। यहाँ पर 10% W अपॉन V का मतलब होता है कि 10 ग्राम विलायक जो है वो 100 ml विलयन में उपस्थित है। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये इकाई वहाँ पर यूज़ आती है जहाँ पर विलय की मात्रा किसी विलायक में या विलयन में बहुत कम होती है, तो हम पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm का यूज़ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट पर फ्लोराइड की मात्रा ppm में लिखी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टूथपेस्ट में फ्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में होता है, अगर इसकी ज़्यादा मात्रा मिला दी जाए तो हमारे दांत खराब हो सकता है। तो ppm का मतलब है जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र जैसे हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ppm इज इक्वल्स टू हो जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁻6। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब है कि विलयन के 10⁻6 भाग में 15 भाग विलय के हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इस पर किस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया है। 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया। अब जो कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किसकी मात्रा ज़्यादा है और किसकी मात्रा कम है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है विलयन में वो होता है विलायक यानी कि सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होती है वो होता है सॉल्यूट। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी, यानी कि इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। अब जिसकी द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है उसको हमें ऊपर रखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है ग्लूकोज की मात्रा। ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पर दी गई है ग्राम में, वो भी 10 ग्राम। यहाँ पर ग्लूकोज है विलय, और विलायक की जो मात्रा है, विलायक यानी जल की जो मात्रा है वो यहाँ पर दी गई है 90 ग्राम। अगर हम टोटल विलयन देखें तो विलयन की मात्रा हो जाएगी, विलयन की मात्रा बराबर हो जाएगा 90 + 10 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। टोटल यहाँ पर विलयन की मात्रा ये हो जाएगी। अब हमको यहाँ पर ये दोनों जो कि सॉलिड स्टेट में ग्राम में मात्रा दी गई है, अब ये ग्राम में मात्रा दी गई है तो हमें यहाँ पर निकालना है W अपॉन W परसेंटेज, यानी कि विलय की
ग्राम में मात्रा, विले की ग्राम में मात्रा, इसका सूत्र होता है विले की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। तो विले की ग्राम में मात्रा है 10 और विलियन की ग्राम में मात्रा है 100 इंटू 100। यहाँ पर इसका आंसर आएगा 10%, यानी कि ग्लूकोज की द्रव्यमान प्रतिशतता यहाँ पर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 20 ग्राम यूरिया जो है वो है सॉलिड स्टेट में और जल में घोलकर उसको बनाया गया है 500 ml उसको कर दिया गया है, जल यहाँ पर लिक्विड स्टेट में। तो विलियन की W/V ज्ञात करना है। इसके लिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि यूरिया की मात्रा क्या है। यूरिया यहाँ पर है विले, यहाँ पर विले की मात्रा है 20 ग्राम और टोटल आयतन यहाँ पर दिया गया नहीं है, यहाँ पर टोटल विलियन का आयतन ही दे दिया गया है। विलियन का आयतन यहाँ पर है 500 ml। अब यहाँ पर हमें W/V परसेंटेज निकालना है। W/V परसेंटेज का सूत्र होता है विले की ग्राम में मात्रा बटा विलियन का आयतन इन ml इंटू 100। तो यहाँ पर विले की ग्राम में मात्रा है 20 अपॉन विलियन का आयतन ml में यहाँ पर है 500 इंटू 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 4%। 4% जो है वो 4% यूरिया जो है वो जल में घोला गया है। इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। ppm में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण कितना होगा। यहाँ पर ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। हमें ppm में निकालना है तो इसके लिए हमें सूत्र पता है। सूत्र होता है ppm में यदि हमें इसका सांद्रण ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र होता है विले की मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁶। यहाँ पर हमें विले की ग्राम में मात्रा दी गई है, वो है विले की ग्राम में मात्रा है, विले की ग्राम में मात्रा है यहाँ पर 0.2 ग्राम और विलायक की ग्राम में मात्रा है 500 ग्राम। इसे सूत्र में रखने पर यहाँ पर हो जाएगा विले की ग्राम में मात्रा ये 0.2 ग्राम, ये है 500 इंटू यहाँ पर होगा 10⁶। अब हम इसको यदि आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये इसका 10⁶ का मतलब है 0.2, यहाँ नीचे है 500 और इसका मतलब है 10⁶ यानी 60। 20 से 20 कट जाएगा। इसको अगर यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000/5 यानी यहाँ पर आएगा 400 ppm इसका आंसर होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन है यदि 20 ग्राम NaOH को 150 ग्राम जल में घोला गया है तो NaOH की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है, यानी कि W/W परसेंटेज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ml मेथनॉल को 150 ml जल में घोला गया है तो मेथनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है, यानी कि V/V परसेंटेज निकालना है। इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।